Assalamu alaikum students, this is Abdul Manan here. Today we have a new topic that is valence shell electron pair repulsion theory or Weisser theory. इसको हम एब्रीवेट करके Weisser कहते हैं। सबसे पहले ये जो थ्योरी थी, this theory was introduced by Sigwick and Powell. ये पावेल वेस्ट इंडीज का प्लेयर रामिंग पावेल नहीं, ये एक साइंटिस्ट है जिसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। वैसे पावेल बहुत अच्छा प्लेयर है, बट आई लाइक एंड्रू रसल। ये थ्योरी सिगविक एंड पावेल ने इंट्रोड्यूस की थी। अब ये थ्योरी किस चीज के बारे में है, क्या है? दिस थ्योरी डील्स विद द प्रेडिक्शन ऑफ शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ये जो थ्योरी है, शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने के लिए ये थ्योरी बयां की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, प्रपोज की गई थी। किससे? सिगविक एंड पावेल से। प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, ये एक मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है जो कोवलेंटली बॉन्डिंग हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बॉन्ड है। उस कोवलेंट मॉलिक्यूल की जो शेप प्रेडिक्ट करने के लिए ये थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वेसेपर थ्योरी। ये थ्योरी जो बेस्ड ऑन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस थ्योरी का जो बुनियाद है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन पर है। आइए देखते हैं कि assumptions इस थ्योरी के क्या हैं। द फर्स्ट assumption इज सेंट्रल एटम possess two types of इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल अमोनिया की हम अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये नाइट्रोजन होगी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये हो गए लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किए। अब जो ये नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है। इस थ्योरी का जो पहला अजम्पशन है वो है सेंट्रल एटम possesses 2 types of इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंट्रल एटम के पास 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। वन इज लोन पेयर, अदर इज बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनबॉन्डेड हो। लोन पेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अनबॉन्डेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं किसी सेंट्रल एटम के पास, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, जो अनबॉन्डेड है, किसी भी हाइड्रोजन या और अदर एलिमेंट से बॉन्ड नहीं है, इसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। और दूसरा है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर लफ्ज से जाहिर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। फर्स्ट assumption ऑफ वेसेपर थ्योरी सेज दैट जो सेंट्रल एटम होगा किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का, उसके पास 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक लोन पेयर जो अनबॉन्डेड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर जो बॉन्डेड पेयर है। ये था हमारा फर्स्ट assumption। उसके बाद second assumption, both lone pair and bond pair arrange themselves as far as possible due to similar charge, i.e. electron carry negative charge। उसके बाद जो सेकंड assumption है वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज,
और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब हमने पढ़ा है कि भाई फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, और हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे जैसे इसकी रिपल्शन मिनिमाइज हो। जिस तरह से हम एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को हम अगर उसके सिमिलर पोल्स नॉर्थ पोल अगर हम करीब लाएंगे तो हमें रिपल्शन महसूस होगी, और वो रिपल्शन हमें वहां तक लेके जाएगी जहां तक उसकी रिपल्शन मिनिमाइज हो। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे जैसे कि उनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो। मतलब ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दूर तक रिपेल करेंगी क्योंकि इसकी सिमिलर चार्जेस है। अब जो दूसरा अजम्पशन है, ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मतलब रिपेल क्यों करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन की सिमिलर चार्ज है। ये देखिए, अब ये जो नाइट्रोजन है इसका जो ये लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये आके इस तरह से हो जाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी। अब होनी तो यूं चाहिए पर अमोनिया की शेप ऐसे कैसे हो गई? तो भाई ये जो लोन पेयर था इसकी और इस बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था ड्यू टू सिमिलर चार्ज इसने एक दूसरे को रिपेल किया, और रिपेल करने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये बेंट हो गए। ठीक है, अब ये बेंट हो गए तो इसकी शेप चेंज हो गई। अब बात ये समझ में आई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अब जो शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल है ये किस पे बुनियाद रखती है? रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब पहले तो शेप यूं थी और रिपल्शन होने के बाद ये ऐसे हो गई। मतलब ये जो शेप है ये किस पे बुनियाद रखती है? रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करके शेप को चेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव सेट। एक्टिव सेट्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर एक्टिव सेट। ये जो लोन पेयर है एंड बॉन्ड पेयर ये एक्टिव सेट है। अब एक्टिव सेट हम किसको कहते हैं? एक्टिव सेट वो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हिस्सा लेता है। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रही है। अब ये जो चेंज कर रहे हैं वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए जो चीज इंपैक्ट करे शेप ऑफ मॉलिक्यूल की उसको हम कहेंगे एक्टिव सेट। उसको हम कहेंगे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक्टिव सेट हमें समझ में आ गया कि भाई जिसका इन्फ्लुएंस हो किसी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इफेक्ट करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, तो हम कहेंगे ये दोनों एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने लिखा है, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर दी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर थर्ड assumption, repulsion in active set of electron has different order। अब जो रिपल्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा था, इसी की वजह से ये बॉन्ड पेयर बेंट हो गया। और ये जो बॉन्ड पेयर है हमको पता है कि भाई ये भी इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये और ये सिमिलर चार्जेस है, और ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मतलब ये लोन पेयर इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है,
ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये भी एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको मैंने ये एरो से शो किया है, रिवर्स एरो से, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी सिमिलर चार्जेस ही हैं जिस तरह से ये रहे। अब ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है इसका डिफरेंट ऑर्डर है, मतलब किसी की रिपल्शन ज्यादा है, किसी की रिपल्शन कम है। सो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर की रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर की से ज्यादा है। अब इसका एक रीजन है भाई, ये इस शेप के मुताबिक ये कह रहा है कि जो लोन पेयर की रिपल्शन है वो एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा है। भाई देखें, हमने ये पढ़ा है कि जब भी एटम फ्री स्टेट में होता है वो मोर एनर्जेटिक होता है, और जब वो किसी से बॉन्ड बनाता है और किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो एनर्जी लूज कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। यही मकसद होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनने का। फॉर एग्जांपल भाई, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये अभी मॉलिक्यूल नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है ये एनर्जेटिक हाइड्रोजन है। अब अगर ये दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो इसने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो इसने एनर्जी लूज की, बॉन्ड फॉर्म हुआ, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसने बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी लूज की, और जो एनर्जी लूज हो गई मतलब ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अब इस बात से हमें एक बात क्लियर होती है, जो अनबॉन्डेड पेयर होता है, मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो मोर एनर्जेटिक होता है। जिस तरह से हमने ये देखा कि भाई ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अमोनिया में, ये अनबॉन्डेड पेयर लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर मोर एनर्जेटिक होगा, इसके पास तो एक लोन पेयर है। अगर हम ये देखेंगे वाटर की H2O, अब ये जो वाटर है इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन, और इसका जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो है हाइड्रोजन। अब इसकी शेप तो इस तरह होनी चाहिए, मगर इसकी शेप ऐसे नहीं है, उसकी शेप बेंट है। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से इसने दो अदर हाइड्रोजन से बॉन्ड किया, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 2 लोन पेयर्स में सराउंडिंग वैलेंस शेल में मौजूद है। अब ये जो लोन पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हमको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सिमिलर चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, रिपल्सन में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का है और इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों सिमिलर चार्जेस हैं और ये भी रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगी। अब बात कुछ यूं है कि ये तो 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन हो गई भाई। पहले लोन पेयर में रिपल्शन हुई, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई। अब सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो इसके लिए हमारे थर्ड assumptions में ऑर्डर दिया हुआ है कि लोन पेयर जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा वो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो एनर्जेटिक होता है, अनबॉन्डेड पेयर से मोर एनर्जेटिक होता है, इसलिए ये मोर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। सो द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन in the lone pair is greater than lone pair bond pair and greater than bond pair। ये इसका रीजन था कि भाई बॉन्ड पेयर में एनर्जी लूज हो जाती है, इसीलिए वो तकरीबन स्टेबल हो जाते हैं।
ठीक है, ये थी हमारा थर्ड assumption. एंड नाउ द फोर्थ assumption, मल्टीपल बॉन्ड आई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या हम इसको कहते हैं पाई बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज इनएक्टिव सेट. अब जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड है, अब ये सिग्मा बॉन्ड को भी हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर है. और ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये जो दूसरा बॉन्ड होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड. इसमें से ये जो डबल बॉन्ड है, एक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे. मतलब इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी मॉलिक्यूल की शेप में हिस्सा नहीं लेता. मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन का किसी मॉलिक्यूल की शेप पे कोई इफेक्ट नहीं होता. इसीलिए हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड को सिर्फ एक्टिव सेट कहेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन को हम इनएक्टिव सेट कहेंगे. ये था विस्पर थ्योरी का फोर्थ assumption. नंबर फिफ्थ, शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जो शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करती है कि किसी भी सेंट्रल एटम में कितने एक्टिव सेट है. भाई अमोनिया की शेप हमने देखी कि इसके पास कितने एक्टिव सेट थे, ये देखो 1 2 3 4 एक्टिव सेट, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर. अब वाटर में 1 2 3 4, इसकी भी जो एक्टिव सेट नंबर ऑफ एक्टिव सेट है वो भी 4 है, इसका भी नंबर ऑफ एक्टिव सेट 4 है, मगर दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंट है. वो इसलिए कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है. हमने ये पढ़ा कि भाई लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए ये ज्यादा बेंट है. ये वाटर की एक्चुअल शेप नहीं, ये वाटर की जो एक्चुअल शेप है वो है बेंट और इसकी पिरामिडल शेप है. इसीलिए वाटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं, इसीलिए इसकी जो शेप है वो ज्यादा बेंट है एज कंपेयर टू ammonia. So this is our last assumption. Now we are going to discuss the shape of different molecules. मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, उसकी जो शेप ऑफ टेबल ऑफ शेप है, मतलब एक पूरी टेबल है, उसमें हम पढ़ेंगे भाई ये किस तरह से, मतलब AB2 मॉलिक्यूल की शेप क्या है, AB3 मॉलिक्यूल की शेप क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसमें किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, उसमें कितने टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म शेप उसकी कौन सी है, उसके एग्जांपल्स और उसकी जो मॉडल है वो किस तरह से है. तो सबसे पहले BCl2 HgCl2 CO2, इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हम कहते हैं AB2 मॉलिक्यूल. मतलब A जो है सेंट्रल एटम है और B2 इसके पास जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो 2 हैं. मतलब A डिनोट करती है सेंट्रल एटम को और B2 डिनोट करती है सराउंडिंग एटम को. अब ये जो AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर ये, दूसरा बॉन्ड पेयर ये. इस तरह सर्कल्स में मैंने ड्रा किया है, मॉडल दिया है इसको. इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर इसमें 0 है. अभी इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है. ठीक है, 0 लोन पेयर्स. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं इसके टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2, एक ये पेयर एक ये पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 2 हैं. इसकी जो शेप है वो है लीनियर. और एग्जांपल्स BCl2, HgCl2 एंड CO2. ओके, नंबर 2 है
AB3, अब उसी तरह A डिनोट करती है सेंट्रल एटम को और B डिनोट करती है सराउंडिंग एटम को। अब इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग थ्री एलिमेंट्स, 3 एटम्स हैं, उसके जो एग्जांपल्स हैं BF3, Al, Br3, CH2O। इसकी जो शेप होगी वो ट्रायंगुलर होगी। अब इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर। AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में नो लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड द शेप ऑफ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्रायंगुलर। ये जो इसके एग्जांपल है बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड एंड CH2O, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 4 बेंट स्ट्रक्चर SO2 एंड O3। ये जो AB2E मॉलिक्यूल है, अब हमको पता है कि भाई A जो है सेंट्रल एटम को डिनोट करती है, B2 मतलब 2 सराउंडिंग एटम, और जो E है ये डिनोट करती है लोन पेयर्स को। मतलब इसमें एक लोन पेयर है, 2 सराउंडिंग एटम और एक सेंट्रल एटम। इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है बेंट स्ट्रक्चर, मतलब बेंट मुड़ी हुई। इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, और टोटल सेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। ओके, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो SO2 एंड O3 है। उसके बाद नंबर 4 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और इसकी शेप है वो टेट्राहेड्रल है। वो कौन से मॉलिक्यूल है? AB4 मॉलिक्यूल, जिस तरह से मीथेन CBr4, SiCl4। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जो शेप है वो क्या है? वो टेट्राहेड्रल शेप है। जैसे मीथेन में भाई इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कहीं नजर नहीं आ रहा तो 0 लोन पेयर है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और इसकी शेप टेट्राहेड्रल है। और उसके जो एग्जांपल्स हैं वो CH4, CBr4 एंड SiCl4। इसको हम AB4 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। उसके बाद है AB3E मॉलिक्यूल, मतलब एक सेंट्रल एटम, 3 सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर। इसमें क्या होता है कि भाई जो 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इसमें एक लोन पेयर होता है, टोटल ये मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इसकी शेप पिरामिडल होती है, और जो एग्जांपल्स हैं वो अमोनिया एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब ये जो अमोनिया है, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, इसके पास 5th ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट्स है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो लोन पेयर के फॉर्म में ऊपर मौजूद है। अब ये जो पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है ये इस अमोनिया की इन लोन पेयर्स की वजह से ये लोन पेयर यहाँ पे रिपल्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर है बेंट स्ट्रक्चर ऑफ AB2E मॉलिक्यूल। AB2A मतलब सेंट्रल एटम, 2B एलिमेंट्स सराउंडिंग एलिमेंट्स, एंड E2 मतलब 2 लोन पेयर होंगे। अब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी जो शेप होगी वो बेंट होगी। फॉर एग्जांपल H2O, H2S एंड SCl2। ये इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2 लोन पेयर होंगे, ये 2 लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो 2 लोन पेयर हैं इसको रिपल्शन, ये आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल करेंगे, ये बॉन्ड पेयर रिपल करेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो AB5 मॉलिक्यूल है उसका मतलब एक सेंट्रल एटम पे 5 सराउंडिंग एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल
PCl5 एक फास्फोरस 5 क्लोराइड से सराउंड होगा। उसकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। इसकी जो शेप है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसके पास 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। नंबर 6 जो है AB6 मॉलिक्यूल, जिसके पास 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 6 टोटल पेयर, ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल, मतलब जो इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को AB6 मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के भाई AB2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की कौन सी शेप है, लीनियर शेप है। AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की ट्रायंगुलर शेप है। ये इस तरह से आपको याद करना है। ये एमसीक्यूज में ऐसे आता है भाई, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ AB3 मॉलिक्यूल, देन यू विल टेक द ट्रायंगुलर AB3। फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यूज आता है कि भाई प्रेडिक्ट द शेप ऑफ AB3E मॉलिक्यूल, तो हमने ये लिखा है इस टेबल में AB3E मॉलिक्यूल की कौन सी शेप है भाई, पिरामिडल शेप है। इस तरह से यहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।